अब आपसे एक सवाल, क्या हमारा देश अपने शहीदों की कुर्बानी के साथ न्याय कर रहा है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव करते करते जब हमारी टीम वर्धमान जिले के औरी गांव में पहुंची तो वहां शहीदों के निशान धूल में दबे हुए मिले। मेला तो यहां दूर तक नहीं था, लेकिन इस विरासत के प्रति सरकार और प्रशासन की उपेक्षा जरूर हमें देखने को मिली। वर्धमान जिले के इस गांव में आजादी के महान क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त का जन्म 18 नवंबर 1910 को हुआ था। बटुकेश्वर दत्त ने केवल 19 साल की उम्र में 8 अप्रैल 1929 को शहीद भगत सिंह के साथ अंग्रेजों की संसद पर बम फेंका था। इस घटना के बाद शहीद भगत सिंह को तो फांसी की सजा हुई, लेकिन बटुकेश्वर दत्त को बहुत कड़ी सजा देकर छोड़ दिया गया, जिसे उस समय काला पानी की सजा कहा जाता था। और इस सजा में कैदी को अंडमान द्वीप पर बनाई गई सेलुलर जेल में उम्र भर के लिए बंद किया जाता था। तो बटुकेश्वर दत्त को फांसी की सजा तो नहीं हुई, लेकिन काला पानी की सजा देकर उन्हें जिंदा छोड़ दिया गया। लेकिन जब 1947 में देश आजाद हुआ तो बटुकेश्वर दत्त जेल से बाहर आए और बिहार की राजधानी पटना में रहने लगे। यहां उनकी जिंदगी बहुत मुश्किलों में बीती। देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी का कोई सम्मान नहीं हुआ। बटुकेश्वर दत्त को परिवार पालने के लिए एक सिगरेट कंपनी में नौकरी करनी पड़ी। एक बार तो किसी सरकारी योजना का लाभ देने के लिए उनसे प्रमाण पत्र भी मांग लिया गया था। बटुकेश्वर दत्त को टीबी की बीमारी हो गई थी और फिर 20 जुलाई 1965 को उनका देहांत हो गया। पटना में उनकी बेटी अब भी रहती हैं। हमने जब उनसे मिलने की कोशिश की तो वो सामने नहीं आई, क्योंकि आजकल उन्हें कोरोना की जांच के बाद क्वारंटीन किया गया है। आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन आज हम आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट जरूर दिखाएंगे, जिससे आप जान पाएंगे कि हमारे इतिहास में देश के महापुरुषों के साथ कैसे कैसे अन्याय हुए हैं। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत देश कभी नहीं भूलेगा। लेकिन 1947 में आजाद हुआ भारत उस महान सेनानी को भूल गया जिसने वर्ष 1929 में केवल 19 साल की उम्र में भगत सिंह के साथ मिलकर अंग्रेज सरकार को इंकलाब के नारों से हिला दिया था। अठारह नवंबर 1910 में बटुकेश्वर दत्त का जन्म इसी घर में हुआ था। लेकिन घर की जो सूरत आज नजर आती है वो आज से 5 साल पहले ऐसी नहीं थी। हम आपको इस घर में ले जाने से पहले बटुकेश्वर दत्त के गांव की सड़क पर लगा एक बोर्ड दिखाना चाहेंगे, जिससे पता चलेगा कि महान क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त के गांव की स्थिति क्या है और उनको लेकर सरकारों का रवैया क्या है। बटुकेश्वर दत्त की जन्मस्थली है वो बटुकेश्वर दत्त जिन्होंने 1929 में दिल्ली की नेशनल असेंबली में भगत सिंह के साथ बम फेंका था ताकि गूंगी बहरी अंग्रेजी सरकार तक आवाज पहुंच सके। लेकिन आज बटुकेश्वर दत्त की इस जन्मस्थली के हालात कैसे हैं ये आपको हम दिखाएंगे। और जैसे ही हम गांव में प्रवेश करने वाले थे, सबसे पहले जो हमारी नज़र थी वो इस बोर्ड पर गई। बटुकेश्वर दत्त की फोटो लगी हुई है। ये तस्वीर देखकर हमें बहुत दुख हो रहा है। हम चाहेंगे जब इस गांव से आगे बढ़ें उससे पहले हम इस कम से कम तस्वीर को थोड़ा साफ करते हुए आगे निकले, ताकि नेताओं को एक आईना ज़रूर दिखाया जा सके कि आखिरकार वोट मांगने जो लोग आते हैं उनको बटुकेश्वर दत्त साहब की तस्वीर, जो कि धूल मिट्टी से इस वक्त सनी पड़ी है, क्यों नहीं याद आती। इस बोर्ड पर जितनी धूल जमी है उसे आप बटुकेश्वर दत्त की यादों पर चढ़ी गुमनामी की परत समझ लीजिए। हमने इस धूल को हटाया ताकि आप महान क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त के गांव की असली तस्वीर देख सकें। ऐसी है, पहले कुछ नहीं था, अभी तो सब लोग आते हैं
पहले कोई नहीं आते थे। पश्चिम बंगाल में चुनाव है। प्रदेश के वोटर 5 साल के लिए सरकार का चुनाव करेंगे। इन्हीं चुनावों की राजनीति को आप तक पहुंचाने के लिए जी न्यूज की टीम इन दिनों पश्चिम बंगाल के गांव-गांव तक पहुंच रही है। क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त के गांव के लोग भी मानते हैं कि जिस गांव को देश के इतिहास में जगह मिलनी चाहिए थी, उसको वो सम्मान नहीं मिला जो जरूरी था। लोगों से बात करने के बाद हमारी टीम बर्धमान जिले के औरी गांव में बने बटुकेश्वर दत्त के घर पहुंची। 18 नवंबर 1910 को बटुकेश्वर दत्त का जन्म पश्चिम बंगाल के इस औरी गांव में हुआ था, जो कि पूर्व बर्धमान में आता है और यही उनका जन्म स्थान है। हालांकि काफ़ी लंबे समय बाद इसको सही किया गया, इसका थोड़ा इसमें सुधार लाया गया, लेकिन उससे पहले यहाँ पर बहुत ही बुरी हालत में जन्मस्थली उनकी हुआ करती थी। कब रिपेयर किया गया ये रिपेयर हुआ है 2015 में। 15 में 2015 में। और बटुकेश्वर दत्त जी की मौत 1965 में हो गई थी। 59 में हो गई है। बटुकेश्वर दत्त का घर बाहर से जितना अच्छा नजर आता है, अंदर से उसके हालात वैसे नहीं है। हम उनके घर के अंदर भी गए। ये उनका पूरा घर है जिसे आज थोड़ा सा रिपेयर किया गया है। कुछ यहाँ पर कमरे हैं और जिस हालत में था उसी हालत में यहाँ पर एक जो बटुकेश्वर ट्रस्ट है उन्होंने इसको तैयार किया है। ये बटुकेश्वर दत्त जी की पुरानी तस्वीर आप देख सकते हैं, इस एक कमरे में यहाँ पर रखी गई है और कुछ ज़्यादा इसमें बाकी नहीं किया गया है। सिर्फ यहाँ पर आपको छोटे कमरे दिखाई पड़ेंगे, झाड़ुएँ पड़ी हुई दिखाई पड़ेंगी। ये देखिए झाड़ू यहाँ पर पड़ा हुआ है और गिलास, डिब्बे। हालांकि इसको पुराने ढर्रे में ही रखा गया है कि जिस हालत में वो यहाँ पर रहते थे वो हेरिटेज वैल्यू इसकी बनी रहे। लेकिन हेरिटेज वैल्यू के बावजूद भी यहाँ पर आप देखिए झाड़ू अगर पड़ी हो, पानी के बॉटल्स पड़े हों और जो इनकी तस्वीर है वो इस तरह से नीचे जमीन पर पड़ी हो बटुकेश्वर दत्त जी की। बटुकेश्वर दत्त के गांव में एक घर ये भी है जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक बड़ी घटना का गवाह है। वर्ष 1929 नेशनल असेंबली में बम फेंककर अंग्रेजी हुकूमत को इंकलाब का नारा सुनाने की योजना इसी घर में बनाई गई थी। इसी गांव में जो कि पंकजनी घोष का यह घर है, इसी घर में बैठकर 1929 में जो दिल्ली की नेशनल असेंबली में बम फेंका गया था उसकी पूरी प्लानिंग की थी। किस कमरे में छुपे थे भगत सिंह यहाँ पर बटुकेश्वर दत्त के साथ, आज हम आपको उस घर में वो कमरा दिखाएंगे। ये पुराना घर उसी हालत में यहाँ पर पड़ा हुआ है। आप इससे समझ सकते हैं कि क्या यहाँ पर उनके लिए किया गया। लेकिन हम आपको सीधे अंदर लेकर चलते हैं। सबसे पहले ये दीवारें देख लीजिए, तस्वीरें देख लीजिए। यहाँ पर ये दीवार खंडहर होने की स्थिति में आ चुकी हैं, जगह जगह दीवारों पर दरार है। तहखाने में भगत सिंह यहाँ छिपे थे क्योंकि उस वक्त अंग्रेज़ों का राज था और अंग्रेज़ों से बचना था, इसलिए यहाँ पर बटुकेश्वर दत्त के साथ ये वो गुफा है जहाँ पर भगत सिंह जी बैठकर पूरी योजना बना रहे थे कि कैसे दिल्ली की नेशनल असेंबली में बम फेंकना है। उनके बम फेंकने का मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बस अंग्रेज़ की सरकार तक ये बताना था, आवाज़ उनके कानों तक पहुंचानी थी। ये जो पूरा गेट देख रहे हैं, यहाँ पर अलमारी का एक डिज़ाइन बना हुआ करता था ताकि ये लगे बाहर से कि ये अलमारी है, लेकिन अंदर अलमारी के ये गुफा था। कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा आगे आएँ। यहाँ बदबू बहुत ज़्यादा इस वक्त है क्योंकि कोई बहुत साफ़ सफाई का काम यहाँ पर नहीं है। और ये गुफा आप देखिए, तस्वीरें, यहीं पर बैठकर पूरी प्लानिंग की गई थी कि कैसे क्या करना है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के साथ में और भी उनके सहयोगी मौजूद थे। ये पूरी गुफा है। कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा आगे जाएं, दिखाएं किस तरह की तस्वीरें, आज भी किस हालत में ये गुफा पड़ी हुई है। जो छत है उसमें भी दरार है, लकड़ी लगी हुई है। यह पूरी तस्वीर आप उस जगह की देख रहे हैं जहां पर भगत सिंह आकर काफ़ी दिन रुके हुए थे, बटुकेश्वर दत्त के गांव में। मतलब जो उसी टाइम में पुलिस कमिश्नर संदर्शन के किल करके यहाँ पर छुपा के आया एवं यहाँ छुपा के रहने टाइम में 3 रोज ब्रिटिश पुलिस बाहिनी आके यहाँ तलाश किया, लेकिन तलाश में वो लोग
मालूम नहीं जो यहाँ पर है, यहाँ पर प्लानिंग किया भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। आज ये इमारत एक खंडर बन चुकी है, लेकिन उस दौर में यहाँ भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पूरे 18 दिनों तक अंग्रेजों से छिपकर रहे और क्रांति की मशाल जलाकर पूरे देश में युवाओं का आदर्श बन गए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.